हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन दिरावानी बिजनेस शेयरिंग सेशन के 5वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है अपनी ज़िंदगी के श्योर इवेंट्स के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट में अपना सेविंग या तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दोस्तों, हमने सबसे पहला सेशन देखा बिजनेस शेयरिंग का, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर हमने देखा फाइनेंशियल प्लानिंग। तीसरा हमने देखा इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स। एंड चौथा हमने देखा कि सेविंग्स कब करना चाहिए। आज ये 5वां सेशन है बिजनेस शेयरिंग का, जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपना जो श्योर इवेंट्स है अपनी ज़िंदगी के, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है, सबसे पहला इंश्योरेंस प्लानिंग, दूसरा हायर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, दैट्स द सेकेंड एंड थर्ड, एंड फोर्थ इज अपना रिटायरमेंट प्लानिंग। ये चारों अपने ज़िंदगी के श्योर इवेंट्स हैं जिसमें अपने को एक बड़ा पैसा लगने वाला है। तो ये जो श्योर इवेंट्स है अपनी लाइफ के, उसका फाइनेंशियल प्लानिंग श्योर इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए कि रिस्की इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कॉमन सेंस की भी बात है वो कि जिधर अपने को पक्का पैसा लगने वाला है और एक बड़ा अमाउंट लगने वाला है, डेफिनेटली उसे श्योर इंस्ट्रूमेंट से करना चाहिए, ना कि रिस्की इंस्ट्रूमेंट से। फिर हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में जाते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, SIP, इस आर रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों जाते हैं फिर उसमें? वहाँ पे अपने को 2-3% ज़्यादा मिलता है। देखो, मिलना और प्रेडिक्शन करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो हाथ ऊपर, ऐसा। हमने तो बोला था, बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ऐसा वो लोग क्लियर कट बोल देते हैं। जैसा वो सिगरेट की जो डब्बा होता है, सिगरेट की जो होता है बॉक्स, उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्टैट्यूटरी वार्निंग करके लिखा रहता है। फिर भी लोग सिगरेट पीते। तो ये भी वैसा ही है कि लिखा हुआ है, फिर भी हम अपना मेहनत का पैसा 2-3-5% ज़्यादा रिटर्न के लालच में हम ऐसी जगह पे डाल देते जिधर कभी कभी अपना पैसा मुद्दल भी नहीं आता है दोस्तों। तो क्या ये अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है? दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड है कि रिटर्न ऑफ योर मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन योर मनी। आपका पैसा वापस आना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कितना रिटर्न ज़्यादा मिला उससे। यानी मुद्दल वापस आना ज़्यादा ज़रूरी है, ब्याज आपको ज़्यादा मिला उससे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार US में फेडरल बैंक का एक कहते ना ये इशू निकला, पब्लिक इशू,
और ओवर सब्सक्राइब हो गया 10 टाइम्स, बिकॉज इट वॉज गारंटेड, कैपिटल वॉज गारंटेड, और इट वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 10 टाइम्स। दोस्तों यूएस में रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, आधा 1% या उससे भी कम रहता है कभी कभी। तो वहाँ पे पैसा मिलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में भी वो सिचुएशन आगे जाके आने वाला है, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आज अपनी लाइफ के श्योर इवेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या श्योर इवेंट्स है अपनी लाइफ में। एक तो इंश्योरेंस प्लानिंग होना चाहिए, दूसरा बच्चों का हायर एजुकेशन और बच्चों का मैरिज प्लानिंग। दोस्तों जब भी हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, समझो हमने बटेटा लिया, ककड़ी लिया, टमाटर लिया, सबसे नीचे क्या डालेंगे? ऑफ कोर्स बटाटा डालेंगे, उसके ऊपर ककड़ी डालेंगे और उसके ऊपर टमाटर डालेंगे। अगर हमने टमाटर को नीचे डाल दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा रस निकल जाएगा वो, क्योंकि बहुत सॉफ्ट रहता है वो। तो वैसे ही एक फाइनेंशियल पिरामिड करके कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि सबसे सबसे नीचे जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है उसे नीचे रखा जाता है। और उसके भी बोले तो एकदम जो बेस बोला है वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, पीए दैट इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड क्रिटिकल इलनेस, वो सबसे बेस में। उसके ऊपर आता है पीपीएफ, एलआईसी, एफडी। उसके ऊपर आता है एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, और उसके ऊपर आता है रियल एस्टेट एंड इक्विटी। जैसे जैसे ऊपर जाता है रिस्क बढ़ते जाता है। तो अपने लाइफ का जो श्योर इवेंट्स है, जैसे कि मैंने बताया 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, एक तो इंश्योरेंस प्लानिंग, अपना बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग, एंड तीसरा है चौथा है रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी बच्चों का एजुकेशन समझो हमने प्लानिंग किया एसआईपी म्यूचुअल फंड से, और उस टाइम पे समझो कि कुछ ऐसा ही कोरोना टाइप कुछ आ गया, या तो वॉर हो गया, क्या हो जाएगा? मार्केट धड़ाम करके नीचे आ जाएगा, और हो सकता है हमने भरा हुआ पैसा है वो भी ना मिले। हमारा कैलकुलेशन है कि अपने को 50 लैक्स आने वाला है एजुकेशन के लिए, मगर शायद हमने जो भरा है 20 लैक्स रुपीज़ उससे भी कम हो गया और 15 लैक्स हो गया। लगने वाला है 50 लाख, आ रहा है 15 लाख, क्या होगा? बेटे को बोल सकते हैं कि बेटा अब तू थोड़ा वेट कर ले, मार्केट ऊपर जाएगा तभी तेरा जो भी है वो उसको तू कर लेना, बोल सकते हैं। और वो वेट कर सकता है क्या? उसका तो पूरा कैरियर का सवाल है, और ना सिर्फ कैरियर बल्कि ज़िंदगी का सवाल हो जाता है फिर वो। और मार्केट कभी ऊपर जाएगा मालूम है क्या? 15 दिन में भी ऊपर जा सकता है, और कभी कभी 15 महीना भी लग सकता है। तो ये जो अपने को 20 लाख आने वाला है, 50 लाख आने वाले ना, उसके बदले में जो 15 लाख आ रहा है, अगर हमने वही एलआईसी में डाला होता था, तो एलआईसी में भी बोनस प्लान है दोस्तों। कुछ प्लान ज़्यादा करके बोनस प्लान है, हो सकता है 2-5% इधर उधर, फिर भी 50 लाख बोला है तो एलआईसी आपको 47-46 लैक्स
उससे नीचे नहीं देगी, उतना फ़र्क पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं होगा कि भरा हुआ पैसा भी नहीं है। दोस्तों, तो श्योर इवेंट्स ऑलवेज गो फॉर श्योर इंस्ट्रूमेंट, जो आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर अमाउंट देगा, ताकि आपका जो सपना है वो राइट टाइम पे और राइट अमाउंट के साथ पूरा हो सके। दोस्तों, बस आज का मेरा टॉपिक यही था, इन्वेस्टमेंट श्योर इवेंट्स का कहाँ पे करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। कल फिर एक बिजनेस शेयरिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्ण।